एक छोटी सी फ्ली आपकी जान ले सकती है। आज हम बात कर रहे हैं ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ डिजीज भी कहा जाता है। स्क्रीन पर दिख रहे मरीजों के ये दर्दनाक जख्म इसी संक्रमण की वजह से है। बैक्टीरियल डिजीज का सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज जिसे ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं, आज उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप जो है आपने ये ट्रिक जो देखी होगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताई थी, कॉमन बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि सारी आपको बैक्टीरियल डिजीज एक ही ट्रिक के अंदर जो है सारी बैक्टीरियल डिजीज लर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्यूबोनिक प्लेग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक विजुअलाइजिंग वीडियो दिखाना चाहता हूं, ताकि उसे देखने के बाद आप थ्योरी तो इजीली चुटकियों में लिख देंगे। एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे यूरोप के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। बात है साल 1347 की, जब एक व्यापारी जहाज इटली के मेसिना बंदरगाह पर अचानक से आकर रुक गया। और जब लोग जहाज को देखने गए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि आधे से ज्यादा नाविक मरे हुए थे और बचे हुए लोगों के शरीर पर बड़े काले फोड़े और सूजन थी। ये बीमारी जहाज पर रहने वाले चूहों की वजह से फैली थी, जिनके शरीर पर रहती थी खून पीने वाली फ्लीज, जो इंसान को काट कर यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया उनके खून में घुसा देती, और ये बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स को सुझा देता था, जिससे शुरू हुआ ब्यूबोनिक प्लेग। हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। शहरों में लाशें इतनी बढ़ गईं कि सैकड़ों लोगों को एक साथ दफनाना पड़ा। कुछ ही महीनों में ये प्लेग सिसिली से फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पूरे यूरोप में फैल गया। 4 सालों में यूरोप की पॉपुलेशन लगभग 50 मिलियन तक खत्म हो गई, और इसके सिम्टम्स के कारण इसे ब्लैक डेथ भी कहा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग को जो है और किस नाम से जाना जाता है, इसे ब्लैक डेथ डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक डेथ डिजीज भी कहा जाता है। पैथोजन कौन होता है, जो बीमारी करेगा वो कौन है? वो एक पेस्टिस, कौन सा पेस्टिस है? यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस इसे कहा जाता है। यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। ये डिजीज जो है रैट्स की, चूहों की एक बीमारी है, या रोडेंट्स की एक बीमारी है, जो कि क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जैसे ट्रांसमिट करते हैं ना, वैसे ये रेट से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है। किसके थ्रू होती है? रैट फ्ली, या फिर कह सकते हो एक फ्ली होती है रैट फ्ली, उसके अंदर जो है ये यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया होता है, वहां से ये चूहों के अंदर ट्रांसमिट होती है, और चूहों से फिर जो है इंसानों के अंदर ट्रांसमिट होती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रांसमिशन बाय रैट फ्ली के द्वारा ट्रांसमिट होती है। ये फ्ली जो है बाइट दीज सिक रैट, ये जो रेट है जो कि जिसे बीमारी होगी उसे क्या करेगा, ये फ्ली जो है बाइट करेगा, और उससे जैसे भी बाइट करेगा उस रैट की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या चला जाएगा, ये यर्सीनिया पेस्टिस चला जाएगा, ये बैक्टीरिया चला जाएगा। और बैक्टीरिया के चले जाने के बाद क्या होगा, जो फ्ली ड्रिंक करेगी द इन्फेक्टेड ब्लड ऑफ द रैट के ब्लड को जो है ये सिक करेगी ना, पिएगी ना, जो भी ड्रिंक करेगी, तब क्या होगा, इसके साथ में जो है बैक्टीरिया चले जाएंगे। और क्या होगा, तब क्या होगा, व्हेन रैट डाई, तो ये रेट जब ये बैक्टीरिया चला गया तो इसको बीमारी हो जाएगी, और बीमारी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, रेट मर जाएंगे। धीरे धीरे सारे वहाँ के रेट जो है चूहे मरने लग जाएंगे। द हंगर फ्ली जम्प टू द ह्यूमन एंड बाइट देम, और उसके बाद क्या होगा, जैसे धीरे धीरे करके वहाँ के सारे चूहे मर जाएंगे। तो ये फ्ली क्या करेगी, फ्ली को भी खून चाहिए, तो ये क्या होगी, ये ह्यूमंस के ऊपर जो है जंप करेगी और उनका खून पिएगी, और इनका खून पिएगी तो फिर से ये यर्सीनिया पेस्टिस जो है इनके खून में चला जाएगा। इनके खून में चला जाएगा तो इनको बीमारी हो जाएगी, और इनको बीमारी हो जाएगी तो ये भी मर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। रैट फ्ली जो है, ये जो एक फ्ली होती है, मॉस्किटो है। आगे अगर बात करें तो मैन जो है इन्फेक्टेड इंसिडेंटली का मतलब जैसे ही, इनको पता थोड़ी ना चलता है मैन को, ये फ्ली जो है ना ये एकदम से इनको बाइट कर जाएगी और इनको इन्फेक्शन हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी। एकदम से हो जाती है बीमारी। मैन इन्फेक्टेड इंसिडेंटली जो है ये पॉजिटिव आ जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये एक एपिडेमिक डिजीज है। एपिडेमिक डिजीज का मतलब सडन होती है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजीज केसेस, एकदम से आती है अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी के समझे जो है एकदम से जो है वहाँ पर नंबर जो है पेशेंट के जो नंबर है एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे एपिडेमिक, जैसे कोरोना था। उसके बाद प्रिवेंशन की बात करता हूँ। प्रिवेंशन, इसको क्या करें, कैसे इसका जो है प्रिवेंशन करें, कैसे इसको रोकें, फैलने से कैसे रोकें। तो सबसे पहला जो है, जहाँ पर रैट किल कर दो, रैट को, ये जो रेट है इनको ही किल कर दो, या फिर आप जो है रैट फ्ली है, जो ये फ्ली जो है इसको मार दो इन द सस्पेक्टेड रीजन।
या आप वहाँ पर क्या करो, वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाओ। ये सारे जो है इनके प्रिवेंशन के तरीके हैं। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करता हूँ। डायग्नोसिस जो है इसका एक टेस्ट करवाया जाता है जिससे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। उस टेस्ट को कहा जाता है वेशनस्टेन टेस्ट, उसे कहा जाता है। इस टेस्ट के थ्रू जो है इस बीमारी का पता लगाया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। अब लास्ट के अंदर देख लेते हैं इससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम इसका है स्वेलो हो जाती है, स्वेलन लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ होती है, मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा लिम्फ क्या होती है। वो क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, नोड्स बन जाते हैं, गांठें सी बन जाती है जैसे गर्दन के अंदर, और जो है कई जगहों पर ये गांठें बन जाती है जो अब मैं पिक्चर के अंदर आपको दिखाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है सडन जो है हाई फीवर, एकदम से जो है बहुत तेज बुखार हो जाती है। थर्ड जो है सेवरल हेडेक होते हैं, बार बार जो है सर दर्द करने लग जाता है। चौथा जो है एक्सट्रीम जो है फटीग हो जाता है, बहुत भारी थकान हो जाती है, थकान बहुत होती है। पांचवा जो है यहाँ पर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब पेट में जो है खराबी हो जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपने पढ़ी होगी इंटेस्टाइन के बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेट से रिलेटेड होता है। छठा जो है उसे कहते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, त्वचा का काला पड़ना, त्वचा एकदम काली पड़ जाती है। सातवां जो है न्यूमोनिक जो है सिम्टम हो जाते हैं। न्यूमोनिक सिम्टम का मतलब न्यूमोनिया हो जाता है, खांसी में जो है खून आने लग जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर जो कि एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स या 7 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे हम जो है नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।